Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss some of the important questions related to the sum of series of C programming language. We have selected some important questions and practice problems for you. I will provide the source code and note in description. Let's start the video. Question 1. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमारा दिया है 1 + 2 + 3 प्लस ये सो ऑन एन तक, हमारा एन तक जाएगा। यह है उसका पूरा आंसर। अब हम लोग इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। पहले हम लोग अपना हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड stdio.h, ये हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसमें हमारा कुछ फंक्शंस और बहुत कुछ रहते हैं, जैसे कि printf, scanf, ये stdio.h कंटेन करता है। उसके बाद हैज़ इंक्लूड conio.h, ये भी एक हेडर फाइल है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल में कंटेन करता है कंसोल से रिलेटेड फंक्शंस, जैसे क्लियर स्क्रीन, गेट ch, ये सब हमारे कंसोल पे यूज़ होते हैं। अब हम लोग void main बना लेते हैं। void main हमारा मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है वैल्यू, इसीलिए हम लोग इसे void टाइप का बनाए हैं। उसके बाद इंटीजर्स डिक्लेयर कर लेते हैं। इसमें हम लोग का यूज़ होगा एक लूप चलाने के लिए इंटीजर, एक n को स्टोर करने के लिए इंटीजर, और एक सम करने के लिए इंटीजर। तो हम लोग का 3 इंटीजर हम लोग ले लिए, i = 1, n और सम = 0। सम को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं हम लोग, क्योंकि कोई गार्बेज वैल्यू ना ले हमारा प्रोग्राम। प्रिंट फंक्शन हम लोग का कंसोल पे कुछ भी मैसेज प्रिंट करने के लिए होता है, तो हम लोग पहले एक मैसेज दे देते हैं, इंटर द लिमिटेशंस ऑफ सीरीज। अब हमारा यूज़र से ये इनपुट लेंगे हम लोग। तो हमारे यूज़र्स से हम लोग इनपुट लेने के लिए scanf फंक्शन यूज़ करते हैं। तो scanf %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंट के लिए, और बाकी डाटा टाइप्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, जैसे %f फॉर फ्लोट, %s फॉर स्ट्रिंग एंड %c फॉर कैरेक्टर्स। ये सब दूसरा टॉपिक है, हम लोग बाद में कवर करेंगे। उसके बाद %n हम लोग एड्रेस को डिफाइन करते हैं, एड्रेस। इसमें हम लोग वही डाटा टाइप का वेरिएबल लिखते हैं जहाँ पे हम लोग को वैल्यू चाहिए। अब हमारा वाइल लूप हम लोग लिख लेते हैं, वाइल i <= n। हमारा i कहाँ से स्टार्ट है, i से। जब भी हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं, i हमारा स्टार्ट है 1 से। कभी भी हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं तो हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट पहले डिफाइन करना पड़ता है। तो जैसे एक पैरामीटर हो गया वाइल लूप का इनिशियलाइजेशन, दूसरा हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और तीसरा है यहाँ पे कंडीशन। तो हम लोग कंडीशन देख लेते हैं, i हमारा <= n। उसके बाद सम = सम प्लस i और i प्लस। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, printf सम = %d सम गेट ch फंक्शन हमारा आउटपुट को होल्ड करता है जब तक हम कोई अपना कीबोर्ड से वैल्यू पास ना करें। और यहाँ पे हम लोग सम को प्रिंट कर दिए, जो भी हमारा यहाँ सम आउटपुट निकल के आएगा। तो हम लोग इसे ड्राई रन करके देख लेते हैं। पहले हम लोग n को खुद से इनपुट ले लेते हैं 5। हमारा यूज़र 5 इनपुट किया n में, तो हमारा i कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, और हमारा n है 5। अब हम लोग सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पुट करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा i था, i हमारा सम, ये दो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग सम प्लस i कर लेते हैं। तो हमारा i स्टार्टिंग में कितना है, 1 है, और n हमारा कितना है, 5 है। तो i हमारा n से छोटा है, i हमारा 1 है। तो इंटर हुआ लूप में, सम = सम प्लस i। यहाँ पे सम 0 था, स्टार्टिंग में सम 0, i प्लस सम हो गया हमारा 1। तो ये इसका वैल्यू कितना आया, 1। i हमारा था 1। अब यहाँ पे i प्लस प्लस हुआ,
2 हुआ। फिर यहाँ पे i हमारा 2 5 से छोटा है, तो भी सम हमारा, हम यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब जो भी इसका वैल्यू है उसे वापस सम में स्टोर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा 0 + 1 1 आया, इसे हम लोग वापस से सम में स्टोर कर दिए। अभी हमारा सम कितना है 1, आई कितना हो गया 2, सम हमारा 1 है। उसके बाद 5 से छोटा है हमारा आई, तो लूप कंटिन्यू करेगा सम प्लस आई। तो यहाँ पे 1 + 2 = 3, तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे आई हमारा 3 हो गया और n हमारा 5 है। n तो चेंज होगा नहीं, ये यूज़र इनपुट है। उसके बाद ये ऑब्वियसली छोटा है 5 से, 3 हमारा, तो फिर सम में आया सम इक्वल टू, अभी हमारा सम कितना है 3 है, तो 3 प्लस, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पहले सम, 3 + आई हमारा कितना है 3, तो 3 + 3 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 + 3 6, तो अभी हमारा सम कितना हो गया 6। फिर सेम टू सेम 4 के लिए 6 + 4 कर लेते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग का कितना हो गया 10। तो हमारा पहले सम कितना था 6 था, अब हो गया 10। ऐसे हम काटते चल रहे इसे, क्योंकि ये पुराना वैल्यू है और वापस से यहाँ पे इनिशलाइज हो जा रहा है। तो हमारा न्यू आया 10, तो यहाँ पे हम लोग फिर 5 आया। अब 5 हमारा लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू है n से, तो भी हमारा वाइल काम करेगा। तो यहाँ पे पहले कितना था सम 10, अभी कितना हो गया 10 + 5 = 15, यहाँ पे हमारा 15 आ गया। यहाँ पे अभी हमारा, फिर यहाँ पे हमारा 15 आ गया। अब आई हमारा प्लस प्लस हुआ वापस से 15 आने के बाद, उसके बाद यहाँ पे आया आई हमारा 6 हो गया और n 5, तो अब आई तो ना ही n के इक्वल है ना ही n से छोटा है, तो हमारा लूप ब्रेक हो गया और यहाँ पे कंसोल पे 15 प्रिंट कर देगा। इसे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + n तक। अब यहाँ इस क्वेश्चन में चेंजेस है, इसके पावर पे भी एक वैल्यू है 1 2 3 4 n तक। देखिए यहाँ पे हमारा ये वैल्यू 1 2 3 4 कंजिक्यूटिवली चल रहा है और यहाँ पे हमारा नीचे वाला भी कंजिक्यूटिवली चल रहा है। तो इसे हम लोग कर सकते हैं
कि एक इसके पावर के लिए लूप चलाएंगे और एक इसके नीचे वाले के लिए, पर इसे हम लोग और भी एक सिंपल वे में यूज़ कर सकते हैं। हम एक नया हेडर, यहाँ पे हम एक नया हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे math.h। ये math.h बहुत सारे मैथ के फंक्शंस को ऑक्यूपाई करता है। अब सेम टू सेम आगे वाले क्वेश्चन के जैसा वॉइड मेन, उसके बाद हम लोग 3 सेम वेरिएबल बना लेंगे। आई हमारा 1 से शुरू होगा, एन और सम इक्वल टू 0 0 क्योंकि गार्बेज वैल्यू ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर क्लियर स्क्रीन, फिर प्रिंट एफ इंटर वैल्यू ऑफ एन और स्कैन एफ %d m%n। फिर हमारा वाइल लूप भी, हम लोग यहाँ पे वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, आप लोग कोई और लूप भी यूज़ कर सकते हैं। सारा चीज़ सेम रहता है उसमें भी, वो हम लोग फर्दर वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस आई इंटू आई, यहाँ पे देखिए, और ये आई इंटू आई हमारे एक पावर नाम के फंक्शन में है। ये फंक्शन पावर फंक्शन होता है, इससे हम लोग पाव फंक्शन बोलते हैं। इसका, ये हमारा पाव फंक्शन का 2 पैरामीटर्स होता है। पाव, उसके यहाँ पे जो पहला आर्गुमेंट रहता है वो हमारा रहता है बेस वैल्यू। जैसे कि बेस में हमारा ये है 1 2 3 4 कंजिक्यूटिवली आगे चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा आई भी तो नॉर्मली आगे ही बढ़ रहा है। 1, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट होके, फिर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बेस को आई ले लेते हैं, और सेम टू सेम हमारा ऊपर भी ये कंजिक्यूटिवली चल रहा है। मतलब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आई के ऊपर आई, एज्यूम करिए ये आई है हमारा, उसके ऊपर एक और आई है 1 1। उसके बाद फिर जब हमारा आई 2 हुआ तो 2 के ऊपर 2, फिर आई हमारा 3 हुआ तो 3 के ऊपर 3। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा पावर भी आई है। तब हमें एक नया वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा। और ये जो रहता है ये हमारा होता है पावर वैल्यू, और ये हमारा रहता है बेस वैल्यू। फिर पे पहला आर्ग्यूमेंट आई, उसके बाद यहाँ कॉमा, उसके बाद पावर हमारा आई, फिर आई प्लस प्लस, उसके बाद बंद ब्रैकेट, फिर प्रिंट एफ /n सम इक्वल टू %d सम, उसके बाद गेट ch, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब इसे हम लोग ड्राई रन कर लेते हैं। फिर हम एक लेंगे आई सम, और यहाँ पे हमारा सम प्लस पाव आई कॉमा आई। आई हमारा पहले कितना है 1 आया, 1 हमारे एन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा यूज़र इनपुट किया 5, फिर से 5 ले लेते हैं। नहीं, इस बार हम लोग थोड़ा छोटा वैल्यू ले लेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी बन जाएगा, इसलिए हम लोग एन हम लोग अपना 3 कर लेते हैं। उसके बाद आई हमारा 3 से छोटा है, यहाँ पे आई कर लेते हैं 1। आई हमारा 3 से छोटा है, लूप में एंटर किया, सम इक्वल टू सम प्लस पाव आई कॉम आई। यहाँ पे हमारा सम, जब ये सम हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ सम में इसको फिर से असाइन कर देंगे। तो सम प्लस पाव आई कॉमा आई। अब हमारा ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर यहाँ पे सम में इसका वैल्यू असाइन हो जाएगा। ले लेते हैं आई इक्वल टू 1, सम हमारा पहले 0 है, उसके बाद 0 प्लस पावर ऑफ आई कॉमा आई हमारा 1 है, उसका पावर भी 1 है, तो आई 1 उसके पावर 1, तो इसका वैल्यू कितना है 1 का पावर 1, तो हमारा सम कितना आ गया 1। ये हम लोग 0 काट देते हैं। उसके बाद 2 प्लस प्लस हुआ, आई हमारा हो गया 2, आई हमारा 3 से छोटा है, लूप में एंटर किया, सम इक्वल टू सम प्लस पाव आई कॉमा आई। फिर यहाँ पे हमारा सम है 1 प्लस 2 का पावर 2। अब 2 का पावर 2 4 हुआ, 4 प्लस 1 5। पहले हमारा सम 1 था, उसके बाद अब कितना हो गया 5। अब न्यू वैल्यू हमारा सम का हो गया 5। अब 3 हमारा
n का इक्वल है और उससे छोटा तो है नहीं, फिर भी यहाँ पे इक्वल टू के कारण हमारा वाइल लूप रन करेगा। फिर सेम प्रोसेस होगा। 3 यहाँ पे हम लोग 5 कर लेते हैं, सम हमारा 5 था। 5 प्लस 3 का पावर 3। अब 3 का पावर 3 होता है हमारा 27। 27 प्लस 5 32। यहाँ पे हो गया 32। सॉरी, यहाँ पे गलती से हम आई काट दिए, यहाँ पे 5 काटना था। 32। अभी हमारा करंट सम का वैल्यू हो गया 32। उसके बाद ये आई हमारा 4 हुआ प्लस प्लस हो करके, और n हमारा 3 है तो n से कंडीशन हमारा फेल हो रहा है। उसके बाद यहाँ से ये ब्रेक करेगा, फिर हमारा सम का वैल्यू, यहाँ पे सम हमारा 32 आया तो यहाँ पे 32 प्रिंट कर देगा। कंसोल पे हमारा आंसर आएगा सम इक्वल टू 32। इसे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क देते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। सेम चीज़ आप लोग को यूज़ करना है। ये पावर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और इसे बना करके देखिएगा।